जब हम लोग मौजूद हैं झारखंड की राजधानी के कूटे मैदान में, और ये वही कूटे मैदान है जब विधानसभा के दौरान कई आंदोलन संघ जो है वो अपनी मांग को लेकर यहाँ आंदोलन करते हुए दिखते हैं। और आज हमारे जस्ट पीछे में आप देख पा रहे हो झारखंड राज्य कर्मचारी संघ जो है अपनी महासंघ जो है अपनी मांग को लेकर आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बातें हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। आंदोलन के माध्यम पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का चूंकि सरकार को पूर्व में हम लोगों ने कई मांगों के लिए दिया था, जैसे श्री हेमंत सोरेन जी 60 साल से सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं की। चतुर्थवर्गीय कर्मियों का जो योग्यताधारी है बिना परीक्षा के बिहार और केंद्र की तरफ उनका प्रमोशन नहीं दिया गया, उनको लिपिक में उनको नहीं किया गया, उनको नियुक्त उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके खिलाफ में जनसेवकों को नहीं दिया गया एमएसपी का लाभ, शिक्षकों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया गया। हमारे रिम्स के साथियों को, रिम्स की नर्सों को, रिम्स के अन्य लोगों को ओपीएस का लाभ नहीं दिया गया, उनको एमएसपी का लाभ नहीं दिया गया, पुराना पेंशन नहीं दिया गया। उसके खिलाफ में और आईटीआई के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके ग्रेड पे 4200 से 4600 नहीं किए जाने के बाद, और उसमें जो पहले अनुदेशक लोग थे उनको अधिकारी के समतुल्य वेतन नहीं दिया गया। उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एक विशाल महाधरना आयोजित कर रहे हैं, और धरना के माध्यम से चूंकि हमारे महासंघ का ये जो अधिवेशन हुआ था, राज्य अधिवेशन, उसमें भी हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष आए थे उन्होंने कहा था कि हम आप अपनी मांग को रखिए, हम सरकार को आपकी मांग दिलाने का काम करेंगे, आपको सहयोग करेंगे, हम चाहेंगे कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। तो हम लोग उन पर विश्वास किए, वो गार्जियन तुल्य हैं, हम सरकार पर आस्था प्रकट करते हैं, और हम जानते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। उसी अधिकार और हिम्मत से हम लोग यहाँ बचे हैं कि ये सरकार ने कर्मचारियों को कई तरह की चीजें देने का काम किया, लेकिन आज जो ये जो ज्वलंत झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ का 11 सूत्री जो मांग है इसको नहीं पूरा किया गया, तो हम लोग बाध्य होकर के झारखंड के 24 जिलों के 72 संघों के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग आज आए हैं फरियाद करने के लिए, गुहार लगाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता है कि सभी कर्मचारियों को लेकर हम लोग सीरियस हैं। आप लोग उनसे मिले थे, कभी कोई वार्ता हुआ था क्या? झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनसे मिले थे, मैं उनसे मिला था, उनको बोला था हम लोगों ने, उन्होंने कहा था कि ये ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, इसको हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को ये जो हमारी जो मांगे हैं इसको नहीं पूरा किया गया। उसके से हम लोग बाध्य होकर के, मजबूर होकर के, और मजबूरी वर्ष आज यहाँ हम लोग बैठे। हम लोग इस सरकार को, झारखंड को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, हम लोग आंदोलन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब कर्मचारी करा रहा है, कर्मचारी तकलीफ में है, कर्मचारी बेचैन है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज को हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से उनके साथ रखेंगे। तो क्या वजह लगता है आप लोग के प्रति सरकार क्यों संवेदनशील नहीं दिख रही? नहीं, संवेदनशील है, ये सरकार संवेदनशील है। इन्होंने हम लोगों को पुराना पेंशन दिया है, लेकिन रिम्स की हमारी बहनों को पुराना पेंशन नहीं दिया। वो प्रोन्नति की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो सचिवालय के लोग हैं, हमारे जो मुफस्सिल के लोग हैं, जो योग्यताधारी है, जो बिना परीक्षा के, हम चाहते हैं कि एक मुश्त उनको लिपि के संवर्ग में उनका नियमितीकरण किया जाए, चतुर्थ वर्ग से उनको तृतीय वर्ग पे लिपिक के पद पे उनको नियमित किया जाए, और जनसेवकों की समस्याओं का समाधान हो, एमएसपी मिले, हमारे शिक्षक भाइयों को एमएसपी का लाभ मिले, उन्हें गैर जो शैक्षणिक कार्य है उनसे उनको मुक्त किया जाए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए, और जो सरकार में जो घोर आए दिन जो सबसे बड़ा जो कौतूहल का विषय है कि यहाँ कर्मचारियों की जो कमी हो रही है, इसलिए महासंघ ये मांग कर रहा है कि राजहित में जन कल्याण में और कर्मचारी हित में इसको सेवानिवृत्ति की, राजकर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाए, ताकि जो काम वरिष्ठ पदाधिकारी कर सकते हैं वो काम
अलग तरह के लोग नहीं कर सकते हैं। और इससे सरकार को कोई न वित्तीय बोझ पड़ेगा, ना सरकार को इससे कोई हानि होगी, और ना सरकार को इसको निम्न वर्ग में बहाल करने में किसी का बहाली रुकेगा। हम लोग रोजगार के पक्षधर हैं। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ एक सबल संगठन है, हमेशा से कर्मचारियों की मांगों को उठाता रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस युवा मुख्यमंत्री से, ये सक्षम मुख्यमंत्री से और ये संवेदनशील मुख्यमंत्री से कि थोड़ा झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ को भी अपने गले लगा करके इनकी मांगों को आप पूरा कीजिए। आज झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के सारे लोग आ रहे हैं, हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम आपके माध्यम से एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं, फरियाद करते हैं, अपनी मांगों की पूर्ति के लिए चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रोन्नति का मामला है, 60 साल से 62 साल करने का मामला है, एनएम को पुराना पेंशन देने का मामला है, सरकार को चुनौती दिया। अदर जो भी लोगों का प्रोन्नति है सभी को देते हुए, जनसेवकों का प्रोन्नति देते हुए, हमारे तमाम लोगों को बहाली की मांग करते हुए हम अपने साथ ये चाहते हैं कि ये सरकार जो कहता है कि हम कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं, अगर कर्मचारियों पर कोई अत्याचार होगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसका भी स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज इसके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तरफ आप हमको गले लगाइए, आप हमको देखिए, हम आपके बच्चे हैं, आपके परिवार हैं, आपके अंग हैं। हम लोग झारखंड में इस सरकार को मजबूत बनाने में, झारखंड को सोने की चिड़िया बनाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। का काम होगा। 24 वर्षों से जो है यहाँ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का प्रोन्नति नहीं है। बिहार राज्य में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, सभी जगह, सभी राज्यों में जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को प्रोन्नति दी जा रही है। और झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण इस विषय पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विधानसभा में भी मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया था, उसको हम देखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम कल चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, इसलिए जो है मीडिया के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग से ये अपील करते हैं कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति दिलाया जाए, क्योंकि सबसे नीचे तबका के कर्मचारी हैं। आश्वासन के बाद भी आप लोग के ऊपर पहल क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह लगता है? इसमें टाला जा रहा है, कार्मिक के द्वारा टाला जा रहा है, काम करिए है ना। और लोग क्या कार्मिक नहीं कराना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग नीचे संवर्ग से आते हैं, नीचे संवर्ग को जो है सही ढंग से नहीं देखना चाहते हैं। और हम लोग जो है अगर प्रोन्नति होती है तो इसमें राजस्व का कोई वित्तीय लाभ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं वो वेतन पा रहे हैं, सिर्फ उनका नाम जो है बदनाम चेंज हो रहा है। जैसे अभी केंद्र में ग्रुप सी कर दिया गया है, यहाँ ग्रुप सी हो जाता है। हम लोग वेतन उठा रहे हैं, बहुत से कर्मचारी काम भी कर रहे हैं, लेकिन 30 वर्ष होने जा रहा है, सेवानिवृत्त के कगार पर है, लेकिन उनको प्रोन्नति नहीं दिया जा रहा। यहाँ जो है सीधी नियुक्ति नियमावली बनी है, और सीधी नियुक्ति नियमावली बनी के उसमें जो है 15% हम लोग के दिया गया है, और उस पर जो है पहल अभी तक नहीं हो रही है, और सभी राज्यों बिना परीक्षा के दिया जा रहा है। हम लोग वही डिमांड करते हैं कि बिहार और अन्य राज्य में जो दिया जा रहा है उस तरह झारखंड में भी जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की प्रोन्नति की व्यवस्था हो, और हमारा जो अन्य डिमांड है सरकार उसको भी अविलंब लागू करे। संयुक्त महासचिव सतीश झा, संयुक्त महासचिव झारखंड राज्य। ये जो एक दिवसीय महाधरना है ये झारखंड राज्य कर्मचारियों का है, और मैं यहाँ एक आमंत्रित सदस्य के रूप में हूँ। हमारा संगठन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, उसके झारखंड के महासचिव हूँ मैं, सुजय राय। हमें आमंत्रित किया गया और इसलिए हम लोग एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये जो मांग मैंने देखा, सबसे पहली बात है कि यहाँ इतनी रिक्तियां पड़ी हुई है, उसके बावजूद जो है आकस्मिक या अस्थायी कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। ऐसा क्यों? हम मांग करते हैं कि जो भी रिक्तियां हैं, स्थायी प्रकृति की रिक्तियां जिसको पेरिनियल जॉब्स बोलते हैं, उसके लिए बहाली हो, एडिक्वेट रिक्रूटमेंट हो और सारी तमाम रिक्तियों को भरा जाए। दूसरी बात हमने ये भी देखा, या कई एक लोग जो है
वो कई सालों से 20 साल 22 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई प्रोन्नति की व्यवस्था नहीं है। मैं देख रहा हूँ स्केल 4 के लोग हैं, अधीनस्थ कर्मचारी के, इतने साल काम कर रहे हैं लगाव से पूरा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ, बावजूद इसके उनकी प्रोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। उसी पद में वो आए थे, लगता है उसी पद में वो सेवानिवृत्त होंगे। तो मैं मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि उनको कम से कम योग्यता के आधार पर और वरीयता के आधार पर उनको निश्चित तौर पर प्रोन्नति दी जाए। आप लोगों का एक मांग पत्र में एक चीज हम लोग देख रहे थे कि एमएससीपी की जो बात आप लोग कर रहे थे शिक्षकों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि अभी 10 अप्रैल को शिक्षक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री साहब को अभिनंदन किया जा रहा है, उनको धन्यवाद दिया जा रहा है कि उनका जो एमएससीपी और कई मांगे थी शिक्षकों का, उसको लेकर वो लोग धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। कई संगठन है जो उस दिन मिलने के लिए भी आए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है? देखिए, मुझे तो उसके बारे में डिटेल्स पता नहीं है, मैं एआईएफटीयू की तरफ से आया हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इनकी जो मांग है उसमें जो झलकती है, उन मांगों का निपटारा किया जाए, उन मांगों की पूर्ति किया जाए। आपने शिक्षक के बारे में कहा, शिक्षकों के साथ भी बहुत सारी अन्याय हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि उसका कई एक लोग जो है अस्थायी प्रकृति के काम कर रहे हैं, उनका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट किया जाए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए प्रगति के साथ साथ, दुनिया भर में प्रगति के साथ साथ जो औसत आयु है वो बढ़ते जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो 60 साल के जगह पर जो सेवानिवृत्त का उम्र है उसको 62 साल किया जाए। हम देखा है रिम्स में जो हमारे सेविका है, नर्सेस है, उनके लिए 60 साल है, जबकि कई एक ऑफिसर या आला अधिकारी जो है उनके लिए 67 साल है। ऐसा क्यों? ये दो तरह का नीति क्यों? हम चाहते कि एक ही तरह का नीति हो। इसीलिए हम आपके माध्यम से इस बार बार इसको करेंगे, जो भी इनकी मांगे हैं, सारी जायज मांगे हैं, उन मांगों का जल्द से जल्द इनसे बात करके उनका हल निकाला जाए। धन्यवाद। सुजय राय, महासचिव एआईएफटीयू झारखंड। लहू रंगे रंग देले, रहु रंगे रंग देले, राम के मैदान के लहू रंगे रंग देले, देश के मैदान के। हर 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 चहला जवान चला, चहला जवान चला, मिली सेना तान के, विजय के अभिना सामान ले ठान के, विजय के अभिना सामान